सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद और जिन्नात के बादशाह के बेटे के कत्ल का ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद में बेशुमार उलमा कराम मौजूद थे। उन्हीं उलमा में से एक आलिम अपने शागिर्दों को दीन की तालीम देने के लिए नमाज जुमा के बाद उनको लेकर वो कब्रिस्तान की तरफ जाते और फातिहा ख्वानी करते और वहीं पर अपने तमाम शागिर्दों को दर से इबरत भी देते कि देखो, इंसान दुनिया में वक्ती तौर पर मौजूद है और इसका आखिरी ठिकाना तो यही कब्र है। इसी तरह वो तमाम शागिर्दों को कब्रिस्तान लेकर जाते और दीन की तालीम देते। मामूल के मुताबिक एक मर्तबा नमाज जुमा अदा करने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान की जानिब फातिहा ख्वानी करने के लिए निकले। अभी वो चलते ही जा रहे थे कि रास्ते में कि उनको एक काली सी चीज अपनी तरफ आती हुई नजर आई। दूर से तो वो एक काली रस्सी लग रही थी, लेकिन करीब जाकर देखा तो रास्ते में एक स्याह सांप था जो कि उनका रास्ता रोककर खड़ा था और उसने मुंह ऐसे खोला हुआ था जैसे वो सबको निगल जाएगा, यानी वो उन सबको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। आलिम साहब ने अपनी शागिर्दों की हिफाजत के लिए करीब जाकर अपने आसा से उस सांप के मुंह को कुचल दिया। उसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगे तो दूर से रेत का एक तूफान उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पर मौजूद तमाम शागिर्द खुद अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे कि उनके उस्ताद साहब को एक लंबे गर्दो गुबार ने ढांप लिया और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। शागिर्द हैरान परेशान ये सोच रहे थे कि अभी तो उनके उस्ताद मोहतरम उनके साथ थे और फिर देखते ही देखते अचानक उनकी आंखों से गायब हो गए। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस अपने मदरसे में लौट गए। जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ भी मौजूद नहीं थे। सब शागिर्द ज़ारो कतार रोने लगे। जब काफी देर गुजर गई और उस्ताद इकरामी उनके पास न आए तो वो सब चूके हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। दिल ही दिल में उन्हें याद करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या अल्लाह हमारे उस्ताद साहब की मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहे थे कि उस्ताद साहब सामने से आ रहे हैं। उन शागिर्दों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और उस वाक़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि आपको तो हमने अपनी आंखों से उस गर्दो गुबार में गायब होते हुए देखा था जिसने आपको घेर लिया था। वो मिट्टी का तूफान कहां से आया और कहां लेकर चला गया था, हमें ये बात कुछ समझ न आई। उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, जब मुझ पर गुबार छाया तो मैं भी एक लम्हे के लिए हका बका हो गया था, लेकिन वो गुबार मुझे लेकर ऐसे जजीरे पर चला गया जहां चारों तरफ पानी ही पानी था और खुशकी बहुत कम थी। दरअसल वो इंसान नहीं थे जो पकड़ कर लेकर गए थे, वो जिन्नात थे। फिर दरिया में मुझे गोता देकर अपने बादशाह के पास लेकर आए। वो सब बहुत गुस्से में थे। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई कि जिन्नात इतने नाराज हैं। जब मैं थोड़ा सा संभला और मामले की नजाकत को मैंने जानना चाहा, अपने सर को उठाया। सर उठाकर जो देखा तो वहाँ जिन्नात का बादशाह बैठा हुआ था, जो अंगारा बरसाती हुई आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो एक नंगी तलवार लिए तख्त पर बैठा था। अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब दूसरी जानिब देखा तो मेरे सामने एक नौजवान मकतूल पड़ा था जिसका सर जख्मी और जिस्म से खून बह रहा था। मैंने उसके मुतालिक सवाल किया कि ये कौन है। उसने मेरी तरफ गुस्से की हालत में देखा और कहा, तूने इस नौजवान को नाहक कत्ल किया है। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि मैं तो अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान जा रहा था फातिहा ख्वानी के लिए।
मेरे सामने तो ऐसा कोई नौजवान नहीं आया कि जिसको मैंने मारा हो। ये कौन है? खुदा की कसम, मैंने इसे कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो हैरान हूँ। आपके हाथों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और मुझे अगवा करके यहाँ ले आए हैं। जिन्नात के हादम कहने लगे कि इसके हाथ में जो असा है वो इस बात की दलील है कि इसने ही कत्ल किया है। मुझसे जब इस खून के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि मैंने तो इस नौजवान को कत्ल नहीं किया, मैंने एक शाम को जरूर मारा था, ये उसी का खून है। बादशाह कहने लगा, ऐ आलिम, तू आलिम नहीं है, तू नहीं जानता तूने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि तलवार इसी वक्त चलाऊं और तेरा सर तेरे जिस्म से अलग कर दूं। वो सांप जिसके सर को तुमने कुचल दिया वो सांप नहीं था, बल्कि वो मेरा बेटा था। ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया, यानी मैंने जिन्नात के बेटे को मार दिया था। अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब तो ये अपना बदला जरूर लेंगे। फिर वो काजी की तरफ मतवज्जा हुआ कि ये शख्स कातिल होने का इकरारी है, लिहाजा तुम इसके कत्ल का हुक्म दे दो। काजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या सच में तुम इस बात को मानते हो? मैंने काजी से कहा कि मैंने इस नौजवान को हरगिज नहीं मारा, मुझे नहीं मालूम था कि इस सांप के रूप में कोई जिन है, और चूंकि वो हम पर हमला करने वाला था, लिहाजा अपने बचाव के लिए मैंने उसे मार दिया। काजी ने कहा कि तुमने जिन्नात के बेटे को मारा है और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। काजी ने मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया। बादशाह ने जैसे ही काजी का हुक्म सुना तो वो तलवार खींचकर मुझ पर वार करने लगा। बस मैंने कलमा पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ा तो मेरे दिल में अपने उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आ गई कि जब किसी मोमिन के दिल में किसी चीज का खौफ तारी हो तो अल्लाह ताला उस मुश्किल में उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके मेरी मदद फरमा। जैसे ही मैंने अपनी दुआ मुकम्मल की तो फौरन एक नूरानी चेहरे वाले मर्द नमूदार हुए और बादशाह के पास जाकर कहने लगे, इस शख्स को कत्ल ना करो, ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही जिन्नात के बादशाह के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। उसने तलवार फेंककर मुझसे कहा, ऐ शहरी उस्ताद, मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अदब व ताजीम की खातिर तुझे अपने बेटे का बदला माफ किया। अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, तुम मेरे इस मकतूल बेटे को गुस्ल भी दोगे और इसका नमाज जनाजा भी पढ़ाओगे। नमाज जनाजा अदा करने के बाद जिन्नात के साथ मुझे वहाँ से रुखसत किया गया। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुँचा तो वहाँ पर आप लोग मौजूद नहीं थे। मैं समझ गया मेरे तमाम शागिर्द मदरसे में चले गए होंगे। कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। वो जिन्नात मुझे यहाँ छोड़कर मेरी नजरों से पोशीदा हो गए।